जय हिंद दोस्तों। क्या भारत की फॉरेन पॉलिसी चेंज हो रही है? वो भारत जो अधिकतर अपने दोस्त के मुद्दे पर भी यूएन में अब्स्टेन कर जाता था, खुल के अपने दोस्त का साथ नहीं निभाता था, आज वही भारत खुल के ईरान के साथ खड़ा हो गया। क्या ब्रिक्स के साथ अब भारत पूरी तरीके से उतर चुका है? यूएनएचआरसी में ऐसा क्या हुआ जिस पे भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ हो गए? ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। यूएनएचआरसी में 45 देश जो कि करंटली ऑपरेट करते हैं, उन देशों में से जो गोरे देश हैं, गोरे देश इन द सेंस कि यही अमेरिका, जिनको लीड करता है इजराइल हो गए। खैर, इजराइल भारत का अपना अलग है, और वैसे अमेरिका और इजराइल मतलब आप कह लें दोनों सगे भाई। ठीक है, हालांकि इजराइल और भारत के रिश्ते नेक्स्ट लेवल है, वहीं अमेरिका और इजराइल, क्योंकि भारत इजराइल रिलीजियसली एक तरफ से अपने आप को घिरे हुए पाते हैं। भारत को आपको पता ही है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसी तरीके से इजराइल तो फिर लेबनान और फिलिस्तीन और क्या क्या। बट वैसे अगर आप ब्लॉक की बात करें तो इसराइल पूरी तरीके से अमेरिकन ब्लॉक में है। और क्यों ना रहे भाई, समय समय पे इसराइल को अमेरिका से सपोर्ट मिलती है तो रहना पड़ता है। आज अमेरिका जो ईरान के साथ सब कुछ करना चाहता है, उसमें से वन ऑफ द की फैक्टर है कि वो इसराइल की सेफ्टी चाहते हैं ईरान से। खैर, जो भी है, एक मुद्दा जो है कि भाई ह्यूमन राइट्स जो है वो ईरान में हनन किए जा रहे हैं, और ईरान में 25-30 हजार लोगों को बिना बताए जो है खामनेई गवर्नमेंट ने मार डाले। सो बेसिकली ईरान की निंदा होनी चाहिए यूएनएचआरसी में, और ईरान के खिलाफ जो है वो सख्त जो है कदम यूएनएचआरसी के देशों को उठाने चाहिए और कड़े प्रतिबंध लगाने चाहिए। ये ऐसी जो है चीजें अमेरिकन लेड ग्रुप ने यूएनएचआरसी में प्रस्ताव लाया। अच्छा, ये प्रस्ताव में सफल भी रहा, मैं कहूंगा 45 देशों में से 25 देशों ने, यानी मेजोरिटी ने तो कहा हाँ भाई, ईरान में ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है और इसके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। 45 में से 25 देश, यानी प्रस्ताव पास हो गया होगा। वहीं अब पास हो गया, पर चर्चा इस चीज की है कि भारत ने ईरान का साथ दे दिया। वो भारत जो रूस के खिलाफ वोटिंग होता था तो एब्सटेन कर देता था, लेकिन रूस भारत के साथ हमेशा खड़ा रहता था। फिर भी भारत एक किसी पक्ष की तरफ नहीं जाता था। आज वही भारत जो है, ईरान जो कि इतना क्लोज भी नहीं है, इतना बुरा भी नहीं है भारत से, उसके साथ देने के लिए गोरे देशों के खिलाफ, अमेरिका एंड कंपनी के खिलाफ भारत चला गया। आप देखिए, लिस्ट में आपके साथ साझा करता हूँ। इसके बाद ईरान ने भारत को धन्यवाद भी दिया। ये लिस्ट अगर आप ध्यान से देखें, ये 45 देश है। इसमें जो आपको हरे कलर से दिख रहे हैं वो यस बेन से शुरू होते हैं, बोलीविया, और ये ब्राजील। ब्राजील ने अब्सटेन किया। अच्छा, आप यहाँ पे एक पैटर्न देखेंगे कि ब्रिक्स देश जो है, या ब्रिक्स प्लस जो देश है, वो ईरान के खिलाफ नहीं है ओपनली। आप देखें, ब्राजील यहाँ पे एब्सटेन है, चाइना ने सीधा ही नो कह दिया, क्यूबा ने भी नो कह दिया, इंडिया ने भी नो कहा, क्योंकि इंडिया आपको पता है ब्रिक्स, चाइना आपको पता है ब्रिक्स, इंडोनेशिया भी ब्रिक्स नो कह दिया। इराक इराक तो अमेरिका एंड कंपनी से हमेशा ही प्रभावित रहा है। इसके बाद शॉकिंगली, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया ना कि भारत एंड पाकिस्तान एक पेज पे, आप इधर देखें, पाकिस्तान ने भी नो किया और भारत ने भी नो किया। सो ये थोड़ा सा रेयर है, बट देखने को मिला है। और इसके बाद फिर नो करता है वियतनाम, यानी 7 नोज मिले हैं, 14 अब्सटेन, और 25 जो है कह रहे हैं हाँ, कि ईरान में जो है लोगों के राइट्स का हनन हो रहा है, लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके साथ गलत हो। अब गलत हो रहा है नहीं हो रहा, वो भारत इस पचड़े में नहीं पड़ेगा। भारत अपना जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट देखेगा। ठीक है, अब लूटो खाओ मचा रखा है चाइना ने ईरान से, भारत भी लूटो खाओ मचाएगा, क्योंकि भाई ईरान अब अपनी ऑयल बहुत सस्ती दाम पे बेचने वाला है। जितने ही ये गोरे देश सैंक्शन लगाते जाएंगे, ईरान उतना ही झुकता जाएगा, और वो अपने सामान, यही जो नो कह रहे हैं ना देश, इन्हीं को सेल करेगा वो। अच्छा, रूस वगैरह तो इसमें है ही नहीं। तो आप ये पैटर्न ऑब्जर्व करें कि ब्रिक्स के इसमें कितने देश हैं। ब्रिक्स प्लस का ही देख ले, ब्राजील है, चाइना है, और इंडिया है, इंडोनेशिया है। तो ब्रिक्स के जितने ही देश हैं, सबने ही एक तरीके से नो कहा है, या अब्सटेन ब्राजील हुआ है। सो ब्रिक्स देशों के खिलाफ क्या भारत खुल के, सॉरी, ब्रिक्स देशों के साथ क्या भारत खुल के आ चुका है? ये अब क्वेश्चन सीरियसली उठता है, और इसका जवाब भी मिलता हुआ नजर आ रहा है कि हाँ, भारत अब सीरियसली ब्रिक्स देशों के साथ आ चुका है, पार्टी ज्वाइन कर रहा है, और अमेरिका को कहीं ना कहीं अब वो थ्रेट देगा। अच्छा, इसके बाद ये जब शॉकिंग रिपोर्ट्स आए कि भाई ईरान के साथ भारत खड़ा हो गया यूएनएचआरसी में, तुरंत, इसमें थोड़ी सी भी देरी नहीं हुई, कि ये मैं एक क्लिप, हाँ, ये आप देख, ईरान थैंक्स इंडिया फॉर अपोजिंग
unjust and potentially politically motivated UNHRC resolution। अच्छा, अब क्योंकि भारत ने इसका साथ दे दिया है तो भारत की मीडिया तो भाई भारत के पक्ष को ही सपोर्ट करेगी। तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड इसको बताया जा रहा है कि भाई गोरे देश और अमेरिका इसमें अपना फायदा साध रहे थे कि वोटिंग करा के तो और प्रेशर दिया जाए ईरान को, तो इसलिए इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ये छोटी सी लाइन ना पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ये पूरा नैरेटिव चेंज कर देती है। अगर यहीं पे अगर भारत यस करता तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होता। ये जस्ट फॉर आपको मैं समझने की पर्पज से बता रहा हूँ, जियो पॉलिटिकल अगर आप चीजें समझते हैं तो ये है सब कुछ। जो एम्बेसी है भारत की ईरान में, वहां भी धन्यवाद दिया गया भारत को, साथ ही साथ जो एम्बेसी ईरान की है भारत में, वहां से भी भारत को धन्यवाद आया। सो भारत ने ये एक पहली बार लीग से हट के काम किया और ठीक ही काम किया मैं तो कहूंगा। अगर आप हमेशा न्यूट्रल बने रहेंगे ना कहीं आज के टाइम में यस और नो वाला जमाना है, या तो यस या तो नो। ना यस ना नो तो फिर आप फिर वही उसी वाली कैटेगरी में आप रह जाएंगे। ठीक है, आजकल डोनाल्ड ट्रम्प क्या कहते हैं, अगर आप यस करते हैं तो हमारे साथ है, नो करते हैं तो हमारे खिलाफ। तो वो वही वाली बात है। अब वैसे ही अमेरिका एंड कंपनी आपको थ्रेट दे रही है, तो क्यों ना फिर नो करके सीधा ही अमेरिका के साथ आ जाए। साथ नहीं है तो खिलाफ है, तो चलो फिर सीधा ही खिलाफ है। अब कौन सा अमेरिका जो है भारत के एहसान मानेगा? वो तो कह ही रहा है आप ईरान से हट जाएं, हम आपको स्पेशल कोई वेवर नहीं देंगे, आप ईरान से चाबार पोर्ट खाली कर दें, ये कर दें। धमकियां पे धमकियां लगाया जा रहा है, तो भारत कितना आप सहेगा? अब इससे अच्छा यही है कि अब खुल के अब खिलाफत होगी। जब साथ नहीं है तो खिलाफ है, तो ठीक है, फिर ऐसे हम एक्शन लेंगे कि फिर खिलाफ वाली ही चीजें आपको नजर आएंगी। बहुत भारत ने ये कर लिया। अब तो मैं देखना ऑब्जर्व करूंगा, आप लोग भी ऑब्जर्व करना, जो भारत के जो फ्रेंडली कंट्रीज है जैसे रूस और इजराइल और ईरान, इन सब देशों के खिलाफ जब भी यूएनएचआरसी या यूएन में कोई प्रस्ताव आएगा इन देशों के खिलाफ, सो भारत अब किस तरीके से एक्ट करता है। 2024 तक तो भारत न्यूट्रल था, 25 में ऐसे कुछ खास प्रस्ताव आए तो उसमें भी भारत का मिला जुला ही रिस्पॉन्स था, किसी में हाँ किसी में अब्सटेन कर देता था। लेकिन 26 में पहला ही प्रस्ताव और भारत खुल्लम खुल्ला ईरान के साथ आ गया, ये काफी अनएक्सपेक्टेड था। बट अब ये हो गया है तो अब सपोर्ट करना पड़ेगा सरकार का, बिकॉज सरकार ने भारत के नेशनल इंटरेस्ट को ही ध्यान में रख के ये चीजें ली हैं। नो मैटर कि ईरान में क्या हो रहा है, ईरान की जो रिजीम है वो रेडिकल है या इस्लामिस्ट है, उससे हमें लेना देना नहीं। अगर हमारा स्ट्रेटेजिक फायदा, जियोपॉलिटिकल फायदा, इकोनॉमिकल फायदा, अगर वो सारी चीजें हमारी हो रही है, तो भाई जियोपॉलिटिक्स और खास करके अंतरराष्ट्रीय रिलेशनशिप की जो थ्योरीज हैं वो यही कहती हैं कि आप उस देश का साथ दें। सो जयशंकर साहब हमारी विदेश नीति को लीड कर रहे हैं, उन्होंने जो फैसले लिए आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट।